हेलो ट्रेडर्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा जो मेरी जर्नी थी ट्रेडिंग की। उसमें मैंने भी कई सारे लॉसेस किए थे। स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा जो था वो लूज करा था, क्योंकि मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में लर्निंग पे फोकस नहीं किया था और ट्रेडिंग पे ही डायरेक्ट एंट्री कर रहा था। स्टॉक्स मैंने लेके स्टॉक्स में मैंने बहुत सारे लॉसेस, वन वन डे में मैंने थाउजेंड थाउजेंड रुपीज के लॉसेस किए थे। ऑप्शंस में भी मैं दिखाऊंगा कि एक एक दिन में कितना कितना लॉसेस किया था। बिल्कुल सब लाइव खुला हुआ है मेरे सामने। जब मैं स्टार्टिंग में करता था मैं बिल्कुल आपके सामने सारे स्क्रीनशॉट लेके रखता था। मैं लर्निंग्स होती थी, मैं आपको आगे वीडियोस में मैं दिखाऊंगा कि मैं जब अपना जर्नल बना रहा था तो मैं उसमें एक एक चीज लिखता था कि जब मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ एक्चुअली मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। महीने 2 महीने मैं ट्रेड करता था और मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्यों लूज कर रहा हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, मुझे तब भी नहीं समझ में आ रहा था। एक्चुअली मैं लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहा था, जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी। तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे कोई मेंटर नहीं मिल रहा था। उसके बाद एक मेंटर मुझे मिले जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। उसके बाद से मैंने ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट किया। उसके बाद मैंने प्रॉफिट्स भी किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने प्रॉफिट्स भी किए हैं। और उसके बाद तो फिर धीमे धीमे जितना भी मेरे लॉसेस था सारा कुछ रिकवर हुआ। उसके बाद फिर अर्निंग्स स्टार्ट हुई। बाकी मैं आपको पूरा पूरा इसलिए गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप भी अभी बिगिनर हो और आप भी सेम मिस्टेक्स करते हो। बट मैं क्या है कि मैं आपको इसलिए वीडियोस बना के दे रहा हूँ, आप मेरी मिस्टेक्स से समझ सको कि ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है और डायरेक्ट आप उस फेस में आ जाओ कि लॉसेस नहीं करो और वहीं से लर्निंग स्टार्ट करो। जहाँ पे मेरा लेवल है सेम उस लेवल पे आप भी पहुंच सकते हो। सिंपल सा। मैं भी अभी जस्ट स्टार्टिंग और लर्नर हूँ। एक रेगुलर लर्निंग्स कर रहा हूँ, अपने नोट्स बना रहा हूँ, ट्रेडिंग जर्नल प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूँ, लर्निंग्स भी कर रहा हूँ साथ साथ। सो ये सब चीज़ें आपको ही करनी, क्योंकि आपने अगर ये अपना कैरियर इसमें स्टार्ट किया है ट्रेडिंग में, अगर आप आ गए हो तो आप बिल्कुल भी आप मत जाओ कहीं पे भी। आप ना जा भी नहीं पाओगे। मैं अगर रियलिटी बताऊं, एक बार इसमें आ गए हो तो आपको कुछ नहीं अच्छा लगेगा इसके अलावा, एक बार अगर आपने इसमें एंट्री ले ली। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपके सामने मैंने इमेज खोल रखी है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे देखिए मेरे कितना लॉसेस हुआ। वन डे में मैंने 24,000 स्टार्टिंग में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ही मैंने इतना ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास उस समय कैपिटल भी था। लगभग मैं एक एक दिन में एक एक डेढ़ डेढ़ लाख तक की मैंने ट्रेड की जबकि जब मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम मैं शेयर्स कुछ भी ले लेता था। आशियान इस्पात, गैलेंट इस्पात, ये सब आपने शेयर सुने हुए हैं क्या कभी? आप इसमें देखिए कितना फ्लक्चुएशन होता है, एक एक दिन में 4 5 10% गिर गया, पंप एंड डंप हो रहा है। सो ये सब चीजें मुझे कुछ भी नहीं पता थी कि कैंडल स्टिक्स, चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल्स, एनुअल जो रिजल्ट आ रहा है, 6 मंथ का रिजल्ट आ रहा है, 3 मंथ्स, ये सब तो कुछ भी नहीं वॉच करता था। मैं सिर्फ आंख बंद करके गैम्बलिंग की तरह आता था कि मैंने पैसा लगाया, मुझे चाहिए 1,000 रुपये, बस मैंने 1 लाख रुपये लगाया, मुझे 2 3 हज़ार रुपये मिल जाए। तो इस माइंडसेट से आता था, या तो मेरा पैसा डबल हो जाए। बहुत ज्यादा डबल की भी उम्मीद से नहीं, लेकिन मैं सोचता था, जैसा लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी माइंडसेट मेकअप कर रहा था। लेकिन मैं रियलिटी बताऊं कि कुछ नहीं लर्निंग कर रहा था। लेकिन बाद में फिर मुझे जब रियलाइज होने के बाद मैंने अपनी प्रॉपर लर्निंग स्टार्ट करी। मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड्स लेते टाइम मैं अपने जो माइंड में डिसीजंस आते थे, इमोशंस आते थे, मैं तुरंत उसको नोट डाउन करता था। उसके बाद मैं ट्रेड्स लेने लगा था। फिर उससे जब अगर मान लो अगर लूज भी हुआ तो मैं लिखता था क्यों लूज हुआ, क्या ऐसा मेरा से मैंने क्या गलती कर दी, मैं ये भी नोट डाउन करता था। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो ये किस वजह से हुआ, क्या सेटअप मैंने यूज किया, क्या स्ट्रैटेजी मैंने यूज की। तो ये सब चीजें जब आप नोट डाउन करोगे ना, उसके बाद देखो सिंपल सेटअप रखो, कुछ बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स और इन सब चीजों के पीछे मत पड़ो। सिंपल से सेटअप्स, जैसे इंडिकेटर्स भी यूज करो तो ऐसे यूज करो कि आप ऐसा ना सोचो कि इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे बाय सिग्नल दे देगा, कॉल सिग्नल दे देगा, या आपको ट्रेड ही प्रिडिक्ट कर देगा पूरी पूरी। ऐसा मत बनाओ बिल्कुल भी, आप मन कर दो ऐसा कर रहे हो तो। प्रॉपर लर्निंग्स पे आओ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 7,000 इन्वेस्ट, इसमें भी 4,000 लॉस, 16,000 इन्वेस्टेड थे। ये देखिए एकदम मतलब लॉसेस लॉसेस पार्ट है ट्रेडिंग का। आपको धीमे धीमे, ये देखिए 7,000 लॉस, 9,000, 5,000, ये तो सब बात का था जब मैं कमाने लगा था। 4,000। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये जो मैंने एक एक यहाँ पे डिलीवरी लगा रखी है सेल या बाय के लिए, ये इसलिए था कि ये मैं यहाँ पे जब बिड लगाता था ना यहाँ पे शो होता था, और मैं सोचता था कि यहाँ पे लोग देख लेते हैं कि मैंने यहाँ लगा रखा है। और सेलिंग बाइंग, उस समय मेरे पास 500 क्वांटिटी हुआ करती थी तो कुछ भी क्वांटिटी ले लेता था। तो उस समय मैं मार्केट मैनिपुलेट कर दूंगा एक शेयर में, ऐसे पैसा है मतलब 1 लाख रुपए लगा के, मतलब ऐसा सोचिए माइंडसेट था। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप नहीं कर पाओगे। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उनके पास करोड़ों रुपए हैं। सो
ये देखिए, ये इसमें तो मैंने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी। देखिए मेरे पास शेयर थे 49,000 के, मैंने 20 शेयर ले रखे थे। ये कि मेरी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ तक कि नेस्ले के भी शेयर लिए हुए थे, जो 20,000 रुपए थे, 22,000 रुपए का शेयर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छी कंपनीज में, फिर बाद में धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट की। जब मुझे लर्निंग्स आने लगी तो मैंने एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट की, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे दिन का मतलब, फिर मैंने वीकली ट्रेड स्टार्ट कर दी कि मैं वीक में देखूंगा कि एनालिसिस के बाद कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या है, एनालिसिस करना शुरू कर दिया था मैंने। ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, आशियाना इस्पात, ये वनडे रिटर्न 170, टोटल रिटर्न ये। सो यही सब चीज़ें देखिए आपको सीखनी पड़ेंगी हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी। ये देखिए मेरी आईडी में आपको जो भी दिखा रहा हूँ सब एकदम रियलिटी इसमें दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ें समझ सको, आप ताकि मनी ना लूज कर पाओ। तो जो भी वीडियोस है, जो भी डाउट है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो, क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो। मैं वैसे तो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी जस्ट मैंने अपने आप को इमेजेस भेजी हुई हैं, तो ताकि मैं आपको जिसमें दिखा सकूँ। ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ऑप्शंस का भी डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें एंजल वन देखिए अच्छे अच्छे शेयर्स ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया, जिसमें मेरे को प्रॉफिट दिख रही है। वन डे मैंने जब किया था तुरंत ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, सुबह सुबह 990 तुरंत ही। अ, तो ये जब चीज़ें आप समझोगे तभी आप आगे ट्रेड ले पाओगे। और ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा कि आप कहीं से भी ट्रेड ले लोगे, पूरा अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, लर्निंग इसीलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में आप आ ही गए हो तो कोई भी मतलब वीडियो मोटिवेशन और हाई डोपामिन बढ़ाने के लिए मत ऐसा देखिए। अगर आपको लगता है कि आप डोपामिन, आप ऐसी वीडियोस देख रहे हो जो आपको मोटिवेट करेंगी, मोटिवेशन के लिए प्लीज मत आइए ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि मोटिवेशन से आप एक दो दिन मोटिवेट रह सकते हो, और लर्निंग्स आपकी तभी होंगी। तो लर्निंग्स, क्योंकि आप देखो, लर्निंग्स करो, रियलिटी मोटिवेट होकर लर्न ना करो एक दो दिन, उसके बाद छोड़ दो। देखो अब आप आए हो, ट्रेडिंग करो और लर्निंग्स करो, उसके साथ साथ अपना जर्नी बनाओ। बाकी ऐसी इसमें मेहनत करो कि आप समझ लो कि 2 साल में एकदम पैसा निकाल ही लेना है, और उसके बाद लाइफ टाइम ट्रेडिंग तो करनी है उसके साथ साथ। बाकी ऐसा सोचिए कि आप 1 साल नहीं, टाइम दीजिए इसको, तभी आप सीख पाओगे। टाइम नहीं देंगे तो नहीं सीख पाएंगे। जितना ज़्यादा टाइम देंगे, उतना एफर्ट्स देंगे इसके लिए, ये उतना आपके लिए बेनिफिट देगा। ये देखिए मैंने आपको ऑप्शंस, उसके बाद जब मैंने स्टॉक्स में करना शुरू कर दिया, फिर मैं ऑप्शन में भी मैंने पैसा लूज किया था काफ़ी सारा। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन में पैसा यहाँ देखिए मेरा काफ़ी सारा। स्टार्टिंग में जब ऑप्शन आया, वो भी मैं कहीं से भी शुरू कर दे रहा था, उसमें भी एनालिसिस नहीं कर रहा था। मुझे लगा अब बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो फिर मैंने, बट ऐसा नहीं होता है, और भी वहां से बढ़ सकता है, एक दो बार आपका हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे 850 रुपये, कोई मतलब एसएल में लेता ही नहीं था, डायरेक्ट ट्रेड है। आपको तो मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने जब स्टार्टिंग में ऑप्शन से बाय किया, मैंने फ्राइडे को जब मार्केट ओपन हुई, वीक स्टार्ट हुआ, देन उसको मैंने थर्सडे को लास्ट मैंने मतलब सोचिए, मतलब 6 दिन 5 दिन ऐसे होल्ड, 5 दिन मैंने होल्ड कर लिया, सीधे सीधे 5 दिन एक्सपायरी पे ही सीधे उसको अपने आप सेल किया, जब उसका प्रीमियम पूरा एकदम जीरो होने वाला था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। तो स्टॉप लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा स्टॉप लॉस आप कोई भी ट्रेड लीजिए मस्ट है, ये तो फिक्स फिक्स कर लिया अपने माइंड में कि स्टॉप लॉस तो जरूर लेना है। इसमें देखिए प्रॉफिट कर रहा था मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या आया, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और ले ली, ओवर ट्रेडिंग जिसे मैं बताता हूँ, ओवर ट्रेडिंग कर ली, कॉल पुट किया, और यहाँ पे हमने फिर पुट ले लिया, और ये प्रीमियम मेरा 850, सीधे देखो 200 300 कमाए, 500 कुल मिला के 600 रुपये कमाए, उसके बाद 850 पे घाटा, जिसमें 202 रुपये और घाटा। देखिए प्रोफाइल भी आप देख सकते हो कि सब हम मेरी है। और टाइमिंग इतना देखिए कितना ओवर ट्रेडिंग मैंने कर रखा है, आप ये सब चीजें सोचो, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए मयंक, ये मेरी प्रोफाइल भी है। बाकी निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी जो मिला मैंने सब में ट्रेड्स किए हैं।
और बहुत ओवर, ये देखो लॉसेस देख रहे हो आप, मतलब बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे बहुत बड़े लॉसेस तो मैं नहीं दिखाने वाला आपको, लेकिन ऐसा देखो कि हाँ हो सकता है, ताकि आप कॉन्फिडेंस ना लूज कर दो। करो, बाकी आप स्टॉप लॉस लो। और लर्न देखो, मेरी तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये भी थी कि विदाउट लर्निंग जब मैं आया था, तो तभी इतना ज़्यादा लॉसेस हुआ। लेकिन आप लर्निंग के साथ अगर लॉसेस कर रहे हो, तो वो आप एक तरह से आपका लर्निंग का ही पार्ट हुआ। आप उसको दोबारा वो मिस्टेक्स नहीं करो, क्योंकि आप उसको नोट डाउन कर रहे हो, उसको ध्यान रहेगा नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लोगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप रेगुलर आपको कुछ ना कुछ दिख ही रहा है, घाटे पे घाटा ही। लेकिन बाद में फिर मैंने ऐसा प्रॉफिट किया कि सब कुछ रिकवर कर लिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी तक आप देख नहीं पाए होंगे किसी भी ट्रेड में। यहाँ तो मैंने देखिए एकदम 1245 है एक लॉट में ही। एक लॉट में इतना कोई कैसे कर सकता है? ओके, ये देखिए 1600 रुपये। इधर तो 1600, मतलब 4105। ये ऊपर भी था आई थिंक। मैंने पूरा पूरा स्क्रीनशॉट लिया। ये तो आप स्टार्टिंग में ही देखिए, मेरे ब्रोकरेज ही मैंने पीएनएल ये सब मैं सब 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 नोट डाउन कर रखा था मैंने। प्रॉफिट भी इधर इससे ज्यादा तो मैं ब्रोकरेज दे देता था। तो ये सब सब चीज़ें। और देखिए कैसे मैं यहाँ पे फ्री तो प्रीमियम भी ले रखा था, तो न्यूज़ भी सुनता रहता था मार्केट में कि कब मुझे ले लेना चाहिए, क्या है। सोचा न्यूज़ ही इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन ही ये सब आपके सामने खुला हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना सारा लॉसेस करने के बाद मैंने सीखा है, उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी लॉसेस ना करो। ये देखो, आप पीएनएल मत देखो फिलहाल, मेरा गलती से मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए 3997, एकदम होश उड़ा देने वाले। बहुत ब्लेंडर है। ये देखिए यहाँ पे तो मैंने जब ये तो जून का ही था, यहाँ तक मैं सीख चुका था काफी कुछ। तो मैंने ट्राई किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने ले रखा था यहाँ मैंने सेल नहीं किया था। इसके बाद मुझे याद है कि प्रॉफिट हुई हुआ था मुझे इस ट्रेड में लगभग हाँ 90, ये देखिए 1 लाख रुपए लगभग यहाँ पे घाटे लिखा है। लेकिन तो मुझे प्रॉफिट ही हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ लगभग, ये देखिए हाँ 1 लाख रुपए था। लेकिन ये धीमे धीमे करके मैं प्रॉफिट में ही आ गया था, और ये 13 समथिंग आ गया था। उसके बाद प्रॉफिट ही हुआ था मुझे इसमें। तो ये देखिए कितना मतलब पेशेंस था कि मैं 1 लाख रुपए यहाँ होल्ड करके बैठा हुआ था मार्केट में। अगर यहाँ से मुझे लगता कि यहाँ से फॉल हो सकता तो फॉल हो सकता था, लेकिन मुझे बिलीव था कि ये वापस आएगा। ये देखिए वही सेम पोजीशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर, ये सब तो मैंने कवर कर लिया था। बाकी यही सब जो ऊपर 39 और 50,000 वाला था, वो मैंने होल्ड किया था। चलिए आइए, बहुत कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी ये देखिए यहाँ तो मैंने 14,000 लगभग, बैंक निफ्टी निफ्टी सब कुछ, मतलब 14,000 बहुत बड़ी बात होती है। 14,000 का लॉस। तो सब आप भी प्रैक्टिसेस करो, बाकी जो भी होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा लर्निंग्स के लिए। और प्रिपेयर रहिए एकदम जी तोड़ मेहनत करने के लिए। अब आप ट्रेडिंग में आए हो, तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स दीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट मिल सके। ओके गाइस, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं आपको अब आगे आने वाली वीडियोस में और भी बहुत ही सारी एकदम डीप चीज़ें बताऊंगा। आप बस अपने भाई को सपोर्ट दो, सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू।